ले बेटा को गोद मात की छूटी बबकारी। मेरे प्राण न प्यारे पूत रोई रही तेरी माँ। मेरे प्राण न प्यारे पूत रोई रही तेरी माँ। तुम बिना कहाँ जाऊंगी। मेरे प्राण न प्यारे पूत जमी पे प्राण गमाऊंगी। मेरे प्राण न प्यारे जमी पे प्राण गमाऊंगी। सके चारा और टूटी जाए ललकार लला के मुख से जान गिरे। तो मैया बिलख बिलख के रोई। बाग के माली ने जवाब दियो बहना लाश खराब है जाए के शमशान पे ले जा और दफना दे जाएगी। सबको पता है कि अर्थी में 4 कंधे जाते। मैया ने स्वयं बेटा की लाश को उठायो। चलिए कलेजा फट गयो। एक माँ बेटा की लाश कैसे उठा सकती है। मैया ने उठाई, शमशान घाट पे पहुंची जहाँ हरिश्चंद्र हैं। वहां जाकर के बोली हरिश्चंद्र को देखो सोई रोन लगी है महाराज, बेटा की लाश दफना दो। हरिश्चंद्र बोले कौन हो, कहाँ से आई हो? बोले महाराज मैं आपकी रानी तारा हूँ। बोले कैसी तारा, कौन तारा, हमें तो पता ही नहीं है, हम आपको जानते नहीं। महाराज आप हमें नहीं जानते, ये बेटा आपका खून है, इसे तो जानते हो? बोले हम इसे भी नहीं जानते, हम इसे भी नहीं जानते, ये कौन है? बेटा तो बेटा हो गए दादा। राजा हरिश्चंद्र ने मुँह फेर के बेटा के काज खूब रोई लियो। आंसू पहुँच के राजा सम्मुख आयो तो जवाब दिया हम जानते नहीं आप कौन हो, बिना करके हम लाश नहीं दफना सकते, हमें पहले कर चाहिए फिर हम लाश को दफनाएंगे। मैया रोने लगी महाराज हमारे पास कहाँ कर रखो, बेटा की लाश दफनाए दो। राजा बोला नहीं, रोने लगी है माँ। सावन संकट परो निरपने कठिन पे जठानी। अरे
कफन के भूखे एक टका के काले बनिया मरघट में सूखे भैया एक टका के काले बनिया मरघट में सूखे। अरे याद कर बादन की गोरी बमिका मेहतर को तो गगरिया नयो ठराई कोरी बमिका मेहतर को तो गगरिया नयो ठराई कोरी। अरे बनी तुम बादन पंडित अजो तर के लइला सब बिगाड़न गंगा तो पानी अजो तर के लइला सब बिगाड़न गंगा तो पानी। अरे लला को दाग लगाए आधी साड़ी बची मातन कफन दे दियो भैया आधी साड़ी बची मातन कफन दे दियो। दादा अरे करम गति तारे न अरे कोई राजा चन्नयाज में घर लीडर हाँ कोई राजा हरिश्चंद्र याद में घर लीडर। याद रखना मैया ने आधी साड़ी तो बेटा के ऊपर पहले से डाली थी और आधी साड़ी कर में दे दी है कि बेटा की लाश दफनाए दे। बेटा की लाश दफनाने के बाद माताओं जब इंसान पे दुख पड़ता है तो या तो भूख सताती है या फिर नींद। दुख की मारी मैया गांव के बाहर एक मठिया थी वहां लेट गई। विश्वामित्र ने क्या किया, 4-5 बालकों को मार करके और चौराहे पे जहाँ वो मठिया थी ना वहीं आस पास लिटाई दियो। याद रखना माताओं कि क्वार कर्म में लिखी सती के मठ में घुस आई।
4-5 बच्चन को मारे के आसपास लिटा दिया। याद रखना दादा, आवाज लगाई है गांव में और कहा गांव के लोगों से, बाहर मंदिर मठिया में एक डायन आई है, जहां बच्चों को मार के लेटा दिया वहां सुम लेटी है। गांव के लोग लाठी ले लेके आए। हरिश्चंद्र तलवार लेकर के दौड़ा। महाराज चारों तरफ से मठिया को घेर लियो है। हरिश्चंद्र जब पास में पहुंचा, देखा ये तारा है, बोले इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसने खुद का बच्चा भी मार डाला, खुद का बच्चा भी खा लिया, और ये कितने बच्चे मार डाले हैं इसने, ये डायन बन गई है। जवाब दियो है, जैसी तलवार तनाई है। मैया बोली महाराज हम काऊ को बच्चा ना मारे और ना हमने अपनो मारो है, हमें बच्चन से बड़ो प्रेम है। काऊ को बच्चा होवे भला काय को मारे। राजा बोले झूठ बोलती है, तू डायन बन गई है जैसी तलवार तनाई है। दादा जान से मार रे तू डायन याद रखना। शत्रु जी